नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सजलोन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो या वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहें, अपग्रेड रहें। साथ में मैं बता दूं कि देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर साल के 365 दिन में कोई ना कोई स्टॉक हमेशा अपर सर्किट में रहता है। अगर आपको एक कंटिन्यू फ्लो के अंदर अच्छा खासा पैसा बनाना है, डेली के स्टॉक्स की कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो डेली अपर सर्किट में लगते हैं, अगर उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास डेली रूटीन से मिलती रहे तो आप डेली एक अच्छे खासे स्टॉक में पैसे लगा के डेली मतलब हर वीकली वहां से सोल्ड आउट करके एक अच्छा खासा पैसा 365 दिनों में हासिल कर सकते हो। लेकिन देखो, अगर मार्केट में आप किसी एक स्टॉक पे लगा के पैसा छोड़ देते हो और फिर उसके अपर सर्किट का इंतजार करते हो तो वहां पे हो सकता है भाई, या तो आपकी प्रोग्रेस कम हो या फिर वहां पे आपका जो रिवेन्यू है वो कम आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, बात कर रहे थे सजलोन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर सजलोन एनर्जी के स्टॉक पे इतनी गिरावट देखने को मिली तो जाहिर सी बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली होगी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पे कुछ 3-4 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से पूरी मार्केट के अंदर कोहराम मचा हुआ है। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं, एशियन स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त खलबली मची हुई है। साथ में अगर हम बात करें यूरोप की मार्केट की, तो यूरोप की मार्केट में तो हद ही पार कर रखी है। कभी वहाँ जॉब रिसेशन आता है तो कभी वहाँ के बैंकों में क्राइसिस आ रहे हैं, तो कहीं पे वहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। ठीक है, तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं जिनकी वजह से यूरोप की मार्केट अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही, जिसका सीधा सीधा असर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यूरोप के मान लो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, मान लो एनवाईएससी को पकड़ते हैं हम, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां वहां से ऑपरेट होती है। तो अगर एनवाईएससी के अंदर अगर 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो काफ़ी होती है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए। लगातार यूरोप के अंदर एनवाईएससी के अंदर दो सबसे बड़ी गिरावट हुई। पहली गिरावट 5 अगस्त के आसपास हुई, जिसमें 1000 पॉइंट एनवाईएससी गिरा, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई 3500 पॉइंटों की, और वहां पे नाम दिया गया कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। ठीक है, जैसे तैसे मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया। 3 सितंबर के आसपास फिर 650 पॉइंट की गिरावट हुई और नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स में 1500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। फिर से मार्केट के अंदर कोहराम मच गया। और जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो इंडियन मार्केट में चल ही रहा है, क्योंकि आपको पता है भाई लीप ईयर है और लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी को लेके सबसे बड़ा कंसर्न इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है। जो स्टॉक लगातार 2 या 3 साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़े, उनके अंदर लिक्विडिटी आ गई। ठीक है, उन्होंने एक लिक्विडिटी को यहाँ पे जन्म दे दिया। और लिक्विडिटी को लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट में कंट्रोल किया जाता है। वो वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में ही उसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है फ्लक्चुएशन होने का। और जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे चल रहा है, फैक्टर चल रहा है, जो कल ही मार्केट में नया नया आया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कल मार्केट के अंदर एफआईआई ने जबरदस्त लेवल पे यहाँ पे सोल्ड आउट किया है, जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर जबरदस्त फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला। मतलब ये कह सकते हो कि भाई स्टॉक के अंदर जो एफआईआई की होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम हो गई, क्योंकि एफआईआई ने काफी बड़े लेवल पे कल सोल्ड आउट किया है। और मैं आपको बता दूं कि सितंबर के मंथ में कम से कम 3 या 4 बार एफआईआई ने सोल्ड आउट किया है, जिसकी वजह से उनको काफी बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक आंकड़ा भी है कि भाई 10 सितंबर का, अगर आप कोई भी 10 सितंबर से या 9 सितंबर से अगर एफआईआई की कोई टोटल आप सोल्ड आउट होल्डिंग देखोगे और उनकी जो बाई आउट प्राइस देखोगे, तो उनमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि भाई एफआईआई कितनी ज्यादा लॉस पे चल रही है। तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर्स तो लॉस पे चले ही चलेंगे। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है। दो फैक्टर ऐसे हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट को ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं कि भाई एक तो इकोनॉमिक जो टर्न डाउन टर्न है वो सबसे ज्यादा है यूरोप के मार्केट में।
और एक है कि भाई जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है यूरोप के मार्केट में, जैसे वार वगैरह को लेके इजराइल और रशिया, तो उसकी वजह से भी मार्केट में जबरदस्त